नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी कि मंगलवार को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाटों उद्घाटन की पावन बेला के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं गायक रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने भजन की प्रस्तुति दी। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यहां रावल ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं के का जो इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। बिल्कुल। देखिए किरण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो केदारनाथ धाम के कपाट थे वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और अब वहाँ पर इस वक्त जो है लोग आराम से दर्शन वहाँ पर कर पा रहे हैं, क्योंकि जो दर्शनार्थियों की संख्या वहाँ पर बताई जा रही है वो दसियों हजार दर्शनार्थी वहाँ पर एकत्रित होता है। क्योंकि जो भी केदारनाथ धाम पर अटूट आस्था को रखता है तो वो अपनी आशाओं के साथ वहाँ पर मौजूद रहता है और उस समय का साक्षी बनने की कोशिश करता है। जिस वक्त केदारनाथ धाम के जो मंदिर के जो कपाट होते हैं वो 6 महीने के बाद खोले जाते हैं, क्योंकि इस समय की बड़ी बेसब्री से इंतजारी सभी को रहती है। और सबसे अहम बात यह है कि जब कल केदारनाथ धाम की जो चल विग्रह डोली है पंचमुखी यानी कि पंचमुखी शिव मूर्ति जो बनाई गई है उसको लेकर जब आया जा रहा था केदारनाथ धाम के लिए, तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा यात्रियों के ऊपर की गई। लेकिन ये एक नज़ारा जो था वो देखने लायक नज़ारा था। और क्योंकि जिस प्रकार से उत्साह वहाँ पर केदारनाथ धाम में जो दर्शनार्थी हैं उन पर देखने को मिल रहा था, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है वहाँ पर, और जिस प्रकार से लोगों की संख्या में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि केदार बाबा पर अटूट आस्था रखने वाले जो लोग हैं उनकी मनोकामना केदार बाबा पूर्ण करेंगे और प्रदेश की कामना भी केदार बाबा के द्वारा पूर्ण की जाएगी। क्योंकि प्रदेश की खुशहाली की कामना भी वहाँ पर केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहली पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने वहाँ पर दर्शन किए हैं। उन्होंने भी प्रदेश की खुशहाली की कामना वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की है। किरण, कैलाश जी, कब तक मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि मौसम कब तक ठीक हो सकता है और कब तक श्रद्धालुओं को इस मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपका किरण था कि देखिए जहाँ पर मौसम का सवाल आता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर केदारनाथ धाम बसा हुआ है, वहाँ पर हल्की बारिश बर्फबारी ये चलता रहता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जो लोग हवाई सेवा से वहाँ का सफ़र करेंगे उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आ जाता है, क्योंकि मौसम की बेरुखी के चलते जो हवाई सेवाएं हैं वहाँ पर वो बाधित हो जाती है। हालांकि पैदल यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो पैदल यात्रा निर्विघ्न वहाँ पर चलती रहती है। लोग जब गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं तो अपने साथ अपने विजिटर लेकर जाते हैं और साथ में अपनी लाठी लेकर जाते हैं, गर्म कपड़े पहन कर जाते हैं और केदार बाबा के धाम तक पहुंचते हैं। उसके बाद केदारनाथ धाम के दर्शन कर आराम से वापस लौटते हैं। तो ये प्रक्रिया वहाँ पर मौसम की प्रतिकूल होने की जहाँ तक सवाल है, क्योंकि मौसम अनुकूल होता है तो दिक्कत ये होती है कि जो हवाई सेवाएं हैं, चॉपर्स हैं, उनको लैंडिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये माना जाता है कि जब भी मौसम खराब होता है तो उस वक्त हवाई सेवाएं बाधित हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग अभी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अभी मौसम की बेरुखी का जो सिग्नल है वो दिया है। लेकिन जल्द मौसम यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो हवाई सेवा यात्रा करने वाले लोगों को भी वहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पैदल यात्रा दुरुस्त है, पैदल यात्रा जो है वहाँ पर सुचारू हो चुकी है। कल वहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं और आज भी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का तांता अभी लग रहा है। दीपाली, आपसे मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि देखिए, जैसे देवभूमि उत्तराखंड में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो चारधाम यात्रा का कितना असर कोरोना के मामलों पर पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे दर्शकों के लिए भी किरण जी,
कि जो कोविड है, कोविड धीरे-धीरे पैर पसार रहा है, क्योंकि कोविड की जो संख्या है, उसमें वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोविड के जो मामले हैं, उसमें देहरादून अव्वल स्थान पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी पर्वतीय जनपदों में के कोविड नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जब भी क्योंकि जब गर्मी से ठंड में आदमी का प्रवेश होगा और उसके बाद जब वो नीचे लौट कर आएगा, तो कहीं न कहीं कोविड का खतरा भी उसे बना रहेगा। लेकिन उसके लिए सरकार ने जो मुकातिब इंतजामात यहाँ पर कर दिए हैं। सरकार ने अपने सरकारी हॉस्पिटलों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहाँ पर कोविड की व्यवस्थाएँ रखी गई हैं और जो जो भी है यहाँ पर सीएससी सेंटर्स हैं, उनको तैयार किया गया है। तमाम स्थानों पर जो है एक हेल्थ एटीएम है, उनको रिक्रूट कर दिया गया है। उसके अलावा तमाम जो सिग्मा सेक्टर के जो लोग हैं, उनको तैनात किया गया है, ताकि वो गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में जो लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर सकें, उन लोगों को दवाइयाँ समय पर मिल सके, उन लोगों का ब्लड प्रेशर वहाँ पर चेक हो सके। तो ये व्यवस्थाएँ लगातार चलती रहती हैं। केदारनाथ धाम से जब आप गौरीकुंड के बीच में आते हैं, उस बीच की जब दूरी तय करते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस जंगल में आपको किस प्रकार से सुविधा मिले, वहाँ के लिए सरकार जो है सोचती है और सरकार वहाँ पर काम कर रही है। सरकार ने वहाँ पर और जो फार्मासिस्ट हैं, उनको डिप्लॉयड किया हुआ है, डॉक्टर्स को डिप्लॉयड किया है, तमाम टीमों को वहाँ पर लगाया गया है, ताकि वहाँ पर किसी भी पिलग्रिम्स को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता ये रहती है कि बाहर से आने वाला कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसकी डेथ ना हो, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तमाम चीज़ों का ध्यान सरकार यहाँ पर रख रही है, किरण जी। ठीक है कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबर का भी आपसे रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून से निजी अस्पतालों में मरीजों की होगी सीधी भर्ती। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए अब ये फैसला लिया गया है और आयुष्मान योजना के तहत 175 अस्पताल इम्प्लांट किए गए हैं। राज्य में 48 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बने हैं और देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, निजी अस्पतालों में मरीजों की अब सीधी भर्ती होगी। तो कैलाश जी, आप हमारे साथ बने हुए थे। मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि देखिए, निजी अस्पतालों में अब मरीजों की सीधी भर्ती होगी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रियाएं और ज्यादा जानकारी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड राज्य के लिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य महकमे ने जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य महकमा अपने कामों को कर रहा है, उसी कड़ी में स्वास्थ्य महकमे ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है, किरण जी, कि जो उत्तराखंड के 175 हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो है इम्पैनलमेंट किया है, जिसमें जो स्वास्थ्य सेक्टर में जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड हैं, उन लोगों को इलाज करने के लिए। अब उसमें क्या होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके आ गई, आखिर इनके इम्पैनलमेंट होने से क्या होगा? क्योंकि जो आर्थिक प्राथमिक उपचार जो था, वो लोगों को जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं मिल पा रहा था, जैसे आयुष्मान के लिए अगर भर्ती करना है किसी पेशेंट को, तो उसको पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता था, वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद बाहर रेफर कराना पड़ता था। तो उन तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए ये जो है डिसीजन लिया है कि अब जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड हैं, उनके लिए जो यहाँ पर हॉस्पिटल जो इम्पैनलमेंट करे हैं, वहाँ पर लोग अपना जो है इलाज करा पाएंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ सके। और सबसे बड़ी चीज़ है, 48 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बन चुके हैं उत्तराखंड में अभी तक, और लोग अभी इस वक्त बना भी रहे हैं। जिन लोगों के छूट गए हैं, वो लोग उसको बना रहे हैं, क्योंकि 5 लाख की जो स्वास्थ्य की गारंटी है, इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है कि एक मरीज को 1 साल में 5 लाख रुपए कम जो है सरकार के द्वारा फ्री मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो इससे कहीं न कहीं जो लोग हैं, उनमें अवेयरनेस आएगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सरकार के द्वारा जो है ये इलाज दिया जा रहा है। तो तमाम ये व्यवस्थाएं जो सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि इनको मुकम्मल तरीके से अगर धरातल पर उतारा जाए, तो शायद जो स्वास्थ्य सेक्टर में कि कोई भी ऐसी जनहानि होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है, तो उससे बचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ जिस प्रकार से लोग ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है कि इस योजना का लाभ जो यहाँ पर लिया जा रहा है, वो कितना फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों के पास आय के स्रोत इतने नहीं हैं, तो वो हॉस्पिटल में अपना बिल
जो है वहन नहीं कर पा सकता था। तो उसके लिए कहीं न कहीं और रास्तों से उसको दिखाना पड़ता था। लेकिन जिस जिस प्रकार से सरकार ने ये जो 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज की गारंटी यहाँ पर दी थी, 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू यहाँ पे इलाज करवा रहे थे, तो ये योजना कहीं न कहीं कारगर साबित होती हुई नज़र आएगी। ठीक है किरण जी। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बताते चले कि राज्य में 48 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना यहां पर दी गई है और निजी अस्पतालों में मरीजों की सीधी भर्ती होगी। और अगली